दे दो। जब जा रहे थे मैंने कुछ भी नहीं करा था, मुझे तो हाथी हो रही थी। मम्मा 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 तारा रेस्की देखो तो मैंने सिर में से निकाल दी। उसको पहले बताओ अच्छा नहीं करता, अच्छा करके आओ। जाओ। राधे राधे बोलो, राधे राधे। कैसी हो? अच्छी हो? अब नूजी ठीक है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीट फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है सुबह का 10:30 सवा 10 बजे का टाइम। ये अपने आप से उठ गया है, मैंने इसको उठाया भी नहीं था। कपड़े पड़े हैं फोल्ड करने के लिए। लड्डू को उठाऊंगी, अब इनको नहलाऊंगी क्योंकि कल इनका पेपर है, तो दोनों की ही तैयारी करवानी है मेरे को। और बच्चों पता है बड़ा ही तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। इनके ऊपर बैठना पड़ेगा मेरे। और भी जब से इनके होंगे 25 को लास्ट है, तब तक मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी कर दी हूँ ना इन्होंने, इतनी ज़्यादा। बीच बीच में छुट्टियाँ हो रहा है ना। नहला दिया है, नहलाने के बाद इनको खाना खिला रही हूँ। नो लड़ाई नहीं, कोई बात नहीं। वो कॉइल लगा रखी है ना, देखो वो जला रखी, कॉइल लगा रखी है ना वहाँ पे। ज़्यादा है, फटाफट खाना फिनिश करो। तो जी बस इनको पढ़ने के लिए बिठाया मैंने, क्योंकि आज मैंने इनको डायरेक्ट खाना खिलाया है। कोई ब्रेकफास्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा मैंने इनको खाना खिला दिया। क्योंकि अब मैं टेंशन फ्री हूँ, नहीं तो मैं इनको ब्रेकफास्ट करवाती हूँ ना, तो फिर ये दोपहर तक कुछ नहीं खाते हैं, 3 बजा देते हैं। तो इसलिए मैंने इनको डायरेक्ट खाना खिलाया है। कुर्ती का ना बहुत बड़ा गला है। हाँ हाँ, नीचे क्या है ये क्या है? आग। आग आ लिखो, आ। हाँ, आम वाला आ। देखो तो मैंने सिर में से निकाल दी। खा रहा हूँ। और अभी शाम का टाइम है, तो मैं लेके आई हूँ इतने सारे कपड़े उतार के। 2 बार मैं कपड़े लेके आ चुकी हूँ। अभी इनको फोल्ड करके ही रखूँगी। एक शर्ट मैं निकाल दूँगी क्योंकि मुझे प्रेस भी करनी थी, टाइम लगा तो मैं प्रेस कर दूँगी। और मतलब डेली ही इतने कपड़े हो जाते हैं, साथ के साथ अभी फ़ोल्ड कर दूँगी क्योंकि फिर हस्बैंड के आने का टाइम हो जाएगा। अगर मैं किचन में चली गई ना, फिर वो आ जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। सारा दिन बंदा बाहर रहता है, आने के बाद फिर उसको ऐसे ही मैसी रही सब कुछ। और बच्चे ऐसे रहते हैं, कपड़े इधर उधर फेंकते रहते हैं। इसलिए इनके आने से पहले ही मैं सोचती हूँ कि सारी रूम को अच्छे से क्लीन कर दूँ। ये सारे टॉय वगैरह इन्होंने निकाल के फेंके हुए हैं, और इनको बोल दो ना तो नहीं रखते हैं। और वैसे मुझे सरप्राइज़ देने के लिए खुद से ही क्लीन कर देते हैं। मूडी होते हैं ना बच्चे, तो मैं प्रेशर तो खैर बनाती नहीं हूँ कि तुम्हें ही रखना है। जब इनका मन रहता है तो खुद से ही रख देते हैं, एक बार के बोलने में ही। बच्चों को सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। इनको पता है कि मम्मा अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोलेगी ना तो खुद से ही रख देते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा जो है नहीं करती हूँ। अगर मुझे टाइम रहता है तो मैं खुद से ही कर लेती हूँ। तो बस अभी देखिए इनका ये मतलब कैमरा लगा था तब मुझे इनकी एक्टिंग का पता चलता है। अब देखिए चीकू मार रहा है ना उसको, तो ये मुझे देखने के बाद ही पता चला है। उसको पहले छेड़ देगा, उसके बाद जो इनका लड़ाई होती है ना, फिर जो है लड्डू को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है इसकी वजह से। क्योंकि बड़े का हमेशा ही ऐसा रहता है, छोटा बहुत ज़्यादा शैतान होता है।
हिस्सा को मैं इतने सारे चिल्ला रहा था, फिर भी नहीं मानना, फिर भी ला रहा था, फिर भी नहीं मानना, बुड्ढी शाम की, बुड्ढी शाम की, और बुड्ढा बोल रहा मुझे। दूसरी मैगी लाए हो? अपने हाथों से दूसरी मैगी लाए हो? चलेगा? उसमें क्या डाल लिया? गोभी डाल लिया? उसमें गोभी डाल लिया? गोभी डलती है कोई मैं ऐसे क्यों बन गया मार्केट से? जादू तो कमाल फालतू का नीचे आएगा मेरे हाथ से खड़ा और देखो इधर आते था, वैसे ही ला रहा था। मैंने तो उसको दबा रहा था। क्यों दोबारा था? अगर गिर जाता तो मम्मा का टूट जाता। फिर चिल्ला रहा था मम्मा, मैं चिल्ला रहा था, फिर भी हंस रहा था, फिर भी ला रहा था। दे दो। जब आप जा रहे थे मैंने कुछ भी नहीं करा था, मुझे तो खांसी हो रही थी। अच्छा, फिर उसके लग के क्यों, उसके लग के क्यों खाजी कर रहा था? दूर होके भी तो खाजी कर सकता था। मम्मा मैं तो दूर होके खांसी कर रहा था। उल्लू बुला रहा है ना, बोल रहा है मम्मा। उल्लू उल्लू नहीं बुला रहा है, उधर जाके कर रहा था। वो क्या होगा? मैं तो मैडम मैडम सच बोल रहा हूँ, इसने करा उधर। चलो कोई बात नहीं, अब बात खत्म कर दो यहीं। पहले बोलो बेटा अब नहीं करनी, ओके? बेटा आगे से, इसको डांटो। आगे से नहीं करना, ओके? मम्मा बेटा तो बोल दो। हाँ बेटा, मेरे को माफ करोगे तुम? कर दोगे माफ? मेरे को माफ करोगे या नहीं? पहले बता। मम्मा हाँ तो कर दो। पहले मेरे को माफ कर देगा? मैं कर देगा। आप मेरे को माफ कर दोगे? हैं? तो बख्श दो। यार तो इस डब्ल्यू को ना चिपका देना, पेंटिंग करके अच्छा लग गया। ओके 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 बेटा, ओके छोड़ के जाएगा? ओके रख दो। पेपर अच्छा करके आना बेटा। ओके पहले बताओ अच्छा नहीं कर पाया, अच्छा करके आओ। जाओ जल्दी, बाय बेटा। बस बस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू विद फैमिली ब्लॉग। और अभी बच्चे चले गए हैं, उनके जाने के बाद मैंने चाय रखी है बनने के लिए। इतनी चाय थोड़ी सी बॉईल होगी ना, इतने मैं रूम का काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आज बालकनी भी क्लीन करनी है, हेयर वॉश करना है। इसकी वजह से मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा। बच्चे भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, 12 बजे तक आ जाएंगे। उसके बीच मुझे एडिटिंग भी करनी है, तो फास्ट सारा काम करते हैं जल्दी जल्दी, ताकि मैं ना अभी ना हुए हैं 9:15। मैं सोच रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि 10:30 बजे तक मैं सारे काम से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि फिर मेरे पास 1.5 घंटा बचेगा जिसमें मैं अपनी एडिटिंग के काम करूँगी। इनके अकॉर्डिंग ही मैंने अपना अब रूटीन बना लिया, सेट कर लिया है, ताकि बच्चों को भी पता चले कि किस टाइम खाना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली हैं और आज उसी के अकॉर्डिंग मैं इनको हैंडल करूँगी। ये मुझे हैंडल करते हैं डेली, आज मैं इनके अकॉर्डिंग हैंडल करूँगी इनको। तो फटाफट से ना पहले चादर चेंज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो बस अब लग गई हूँ अपने काम पे। जो भी कपड़े धुलने के हैं उनको रख के आती हूँ टोकरी में, क्योंकि मशीन भी साथ के साथ ही मैं लगा दूँगी। और जो भी चादर वगैरह हैं उनको निकाल लेती हूँ, जो भी मुझे बिछानी है, क्योंकि ये वाली जो चादर बिछा रखी है ना, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। इतनी बेकार निकली है ना, ये बहुत ही गंदी निकली है। और इसके रिव्यू तो अच्छे आए हुए थे, लेकिन फिर भी ये जो है अच्छी चादर नहीं निकली है, क्योंकि क्वालिटी का फ़र्क है। कुछ क्वालिटी अच्छी दे देते हैं, कुछ ऐसे ही देते हैं, तो ये अच्छी नहीं निकली है। और इस पे ना बोर भी आ गया है, इस वजह से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। एक चादर और है, वो भी रखी हुई है, वो देखती हूँ कैसे निकलेगी। तो बस ये जो डायपर है ना, वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि 4 से 5 डायपर हो गए हैं जो टूट गए हैं ना बीच में से,
उनको फेंक के आऊँगी और जो ठीक है बस उनको ही रख लेती हूँ। क्योंकि इसमें ना भर गया है ये और बच्चे ना कुछ भी सामान निकालना रहता है ना इसके अंदर तो इसको सारे को निकाल देते हैं। बस अभी ये कर देते हैं फटाफट से चद्दर चेंज और डस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि बाहर का रोड टूटा हुआ है ना तो बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो मैं आज कॉलिन से साफ़ करूँगी, अच्छे से क्लीनिंग करूँगी क्योंकि मेरा ना काफ़ी दिन से मन था कि मैं बहुत अच्छे से जो है अपनी क्लीनिंग कर दूँ रूम की। क्योंकि ना जब वो लगता है ना आपको खुद को ही पता चल जाता है कि इतना गंदा हो रखा है ना चद्दर की वज़ह से कुछ ख़ास ज़्यादा ही लग रहा था मुझे। क्योंकि इस पे बूर आ गया ना तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है ये। और ये गंदी भी हो गई थी और मेरी तबीयत की वज़ह से मैं चेंज नहीं कर पा रही थी। तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है ना, तो बस आज तो मुझे करना ही था क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि बच्चे स्कूल जाएँ तो मैं कर दूँ और बीच-बीच में अब छुट्टियाँ हैं ना तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला। तो आज गए हुए हैं ना तो आज तो कर ही देती हूँ इसको। तो ये वाली जो चद्दर है ना ये अच्छी है। और ये कॉलिन मैंने ले लिया है। इसके साथ साफ़ करूँगी ना तो 3-4 दिन का काम हो जाएगा। अगर आप इसे साफ़ करते हो ना तो बहुत अच्छे से साफ़-सफ़ाई हो जाती है और 3-4 दिन ना भी आप करोगे ना तो भी मतलब साफ़ दिखता है और सफ़ाई दिखती है की हुई। तो बस सारे मिरर पे सब कुछ मैं अच्छे से क्लीन करूँगी क्योंकि ना इतनी ज़्यादा मिट्टी ऊपर से ये बच्चे छोटे-छोटे इतने टॉय फैला देते हैं ना, कहाँ-कहाँ मैं रखूँ? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं इनको छुपाती रहती हूँ, कभी किसी पॉलीथीन में रख दिया, कभी कहीं रख दिया, लेकिन दोबारा से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। बच्चे थकते नहीं हैं मतलब ये फैलाते-फैलाते हम थक जाते हैं इनको सँभालते-सँभालते। अभी जो भी डस्टिंग करनी थी ना मैंने अच्छे से कर ली है और चद्दर को आप जिस दिन चेंज करते हो ना उस दिन अगर अच्छे से डस्टिंग कर लो ना तो मतलब रूम एकदम से चमक जाता है। इसकी एकदम से काया ही पलट जाएगी देखना अब मैं चद्दर अच्छे से चेंज कर दूँगी, सारी चीज़ें मैं अपनी-अपनी जगह पे एडजस्ट कर दूँगी और बेडरूम का ये रहता है अगर आपका बेड अच्छे से बना हुआ है तो सफाई भी दिखती है कि हुई अगर ये बेड ही उल्टा-पुल्टा रहता है ना चद्दर को हम अच्छे से नहीं दबा-दबा के रखते हैं तो फिर जो है नहीं अच्छा लगता है, सफाई भी नहीं दिखती है। तो मैं इसको अच्छे से दबा देती हूँ। चारों तरफ ऐसे तो मैं नोट लगाती हूँ ताकि ये ना निकले ना क्योंकि बच्चे कूदते इतने ज़्यादा कूदते हैं ना कि मना करते रहते हैं लेकिन मानते नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा कूदते हैं। ये जो वाली चद्दर है ना ये निकलती नहीं है। दूसरी वाली जो मैंने उतारी है ना बेडशीट वो एक मतलब थोड़ा-सा भी कूदते हैं ना तभी निकल जाते हैं और मैं बार-बार उसको डालती रहती हूँ। अब ये छोटे वाले बेड की भी साथ में ही मैं चेंज कर दूँगी क्योंकि ना दोनों ही साथ में अभी मैं मशीन भी लगा दूँगी ताकि ये धुल भी जाए साथ में ही। और बस अभी पिलो कवर चेंज करके और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी क्योंकि मुझे बालकनी भी क्लीन करनी है तो इस साइड का जो डस्ट है, कूड़ा वगैरह है ना वो मैं बालकनी की साइड ही लेके जाऊँगी तो साथ में ही हो जाएगा। और पहले तो मेरे ये था कि मैं नहा लेती हूँ पहले उसके बाद करूँगी। फिर ना मैंने थोड़ा-सा ना तेल लगाया था सिर में अच्छे से मालिश की थी। ज़्यादा तो मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे को ना बेचैनी हो जाती है। बस थोड़ा-थोड़ा मैंने लगाया था। तो इसलिए थोड़ा-सा सेट हो जाएँगे ये बाल भी और मेरी क्लीनिंग हो जाएगी। और फिर डस्ट वगैरह का काम ज़्यादा था तो इसलिए बाद में ही मैं नहा लूँगी। तो बस अभी मशीन भी साथ के साथ ही मैं लगा दूँगी। एक साइड कपड़े धुलते रहेंगे। जब आपके पास कम टाइम रहता है ना और काम ज़्यादा रहता है तो ऐसे ही काम मतलब पूरे टाइम पे निपटते हैं। अगर आप साथ के साथ सारे काम लेके चलते हो तो। तो बस ये लगा दी है मशीन। अब ये धुल जाएँगे, इतने में जाती हूँ बालकनी साइड में झाड़ू लगाने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और प्यारे-प्यारे कमेंट भी करना और बताना आप भी कि आपके कितने छोटे बच्चे हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो कैसे आप उनको हैंडल करते हो? जैसे मेरे हैं ऐसे ही झगड़ते हैं या फिर प्यार से भी रहते हैं ना कई बच्चे तो ज़रूर बताना। अंदर का जो झाड़ू-पोछा है ना वो तो सुबह ही मैंने कर लिया था, जब बच्चों को भेजा था ना उनसे पहले ही। बस इधर का रह गया था और रूम का मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किया, डस्टिंग की है, इसलिए बस इसमें मैंने झाड़ू-झाड़ू लगाई है। यहाँ का फर्श भी मैं धो दूँगी और इसकी ना शक्ल ही नहीं दिखती है, चाहे इसको आप डेली धो लो, लेकिन फिर भी जो है इतनी मिट्टी आती है ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। जब तक ये सड़क नहीं बनेगी ना तब तक ऐसे ही रहने वाला है। और बस अभी ये अच्छे से मैंने झाड़ू लगाई है क्योंकि फिर सीवर है इस साइड ना, जाली में चला जाता है ना मिट्टी, तो इस वजह से पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही पानी से अच्छे से धो दूँगी इसको। और वाइपर से ही मैं साफ़ करती हूँ क्योंकि झाड़ू से अगर मैं साफ़ करती हूँ ना तो फिर ये अच्छे से हो नहीं पाता है कोने-कोने में जाके। तो ये वाइपर के साथ अच्छे से मतलब दबा के करो ना तो मिट्टी निकल जाती है। टाइम इतना कम रहता है और काम उतने के उतने ही हैं क्योंकि बच्चे आ जाते हैं 12 बजे और जाते हैं 9 बजे।
तो इसलिए मेरे पास थोड़ा ही टाइम रहता है और काम उतने ही रहते हैं। इसी वजह से सारे काम 12 बजे तक मैं सोचती हूँ अपने कर लूँ, क्योंकि उनके आने के बाद आपको पता ही है, कल भी देखा ही होगा, 1 मिनट भी मतलब चैन से नहीं बैठने देते हैं। इतना मतलब ये इसने कर दिया, ये इसने कर दिया, इतना ज़्यादा शिकायतें लगाते हैं। अब तो चीकू भी मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है, सारा दिन लगे ही रहते हैं। अभी मैं नहा के आ गई थी और बस अभी थोड़ी-सी मैं लगाऊँगी सनस्क्रीन और फिर लगाऊँगी मैं अपनी बीबी क्रीम। उसके बाद अच्छे से तैयार हो जाते हैं ना, मतलब जिस दिन हेयर वॉश होता है ना, उस दिन तो ऐसा लगता है कितना अच्छा लग रहा है, मतलब हल्का-हल्का फ़ील होता है। और जिस दिन हेयर वॉश नहीं करना रहता है, उस दिन तो फटाफट से रेडी हो जाओ बस। लेकिन जिस दिन हेयर वॉश करना रहता है, लड़कियों को पता ही होगा कि कितना अच्छा फ़ील होता है, अंदर से अलग ही फ़ीलिंग आती है। अभी थोड़ा-सा फेस पाउडर लगाऊँगी, इतना तैयार होके रहती हूँ हमेशा ही, क्योंकि घर में भी आपको अच्छे से रहना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि तबीयत ख़राब रहती है ना, तो नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयार होके रहोगे ना, तो खुद को ही अच्छा फ़ील होता है, फ्रेश भी लगता है और मन अच्छा रहता है। तो बस अभी मैं लिपस्टिक देख रही थी, क्योंकि छोटी-छोटी लिपस्टिक हैं और शेड बहुत सारी हैं, तो मैं देख रही थी कि कौन-सी लगाऊँ। अलग-अलग शेड मैं देख रही हूँ ट्राई करके, तो बस थोड़ा-सा हो गई रेडी, अभी सिंदूर लगाऊँगी। बस इतना ही डेली का रहता है। कि 10:30 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ, बस मेरा पानी लाना रहता है। हेयर वॉश भी कर लिया है, घर की साफ़ सफाई अच्छे से मैंने कर ली है और अब जाके मुझे शांति मिली है। चलो मेरा सारा काम हो गया है, अभी मैं चाय पीऊँगी आराम से, सुकून वाली जो चाय रहती है ना, अब बैठ के पीने में जो मज़ा है ना। काम पड़ा रहता है ना, बस मन में यही रहता है कि फटाफट से फिनिश करो। अब मैं सुकून से बैठ कर भी चाय एंजॉय करूँगी। और ये मेरी जो सुबह वाली चाय रहती है, क्योंकि मैं एक ही टाइम पीती हूँ मोस्टली, मतलब भाई आया हुआ था ना, तब तो मैं ले लेती थी 2 टाइम, क्योंकि कंपनी मिल जाती है। अब मेरा मन ही नहीं करता है, इसलिए मैं एक ही टाइम चाय लेती हूँ, तो ही मैं सुकून से बैठ के पीऊँ ना, तो ही मुझे लगता है कि मैंने चाय ली है। और देखिए मेरी सफाई हो गई है, अच्छे से क्लीनिंग मैंने कर दी है। तो अभी मैं पानी ले आती हूँ और बस उसके बाद अपने हेडिंग के जो भी काम हैं सारे वो मैं निपटाऊँगी। हाँ, ये है कि मेरी अलमीरा तो पड़ी है, वो तो खैर बच्चों के आने के बाद मैं कर सकती हूँ, कि कपड़ों का ही काम है, अगर मुझे लगा कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से। तो बस अभी पानी लेके आती हूँ मैं फटाफट। तो बस अभी ले आई हूँ पानी भी, और अब चाय पीऊँगी। और सिर में पेन हो रहा है, वही ठीक ही नहीं हो रहा है वो मेरा। जाना था डॉक्टर के पास, लेकिन बच्चे जल्दी आ जाते हैं ना, तो फिर इसलिए नहीं जा सकती। मैं क्या करूँ इस दर्द के साथ, हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। सारा दिन दर्द 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 दर्द। मैं तो बोल बोल के मुझे शर्म आने लगी कि मैं सारा दिन यही बोलती रहती हूँ कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सिर बैक में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बैक में दर्द हो रहा है। ये 2 चीज़ है ना मेरी, कभी ठीक नहीं होती है। इतने मेरे ये काम हुए ना, इतनी चाय भी अच्छे से बॉईल हो गई थी, मैंने छान के इसको रख लिया था ताकि ये पीने लायक हो जाए, क्योंकि गर्म चाय नहीं पी जाती है ना, तो मैं रख लेती हूँ। अभी मैंने मक्खन बनाया है, और जो भी चिकने बर्तन थे, जो बच्चे आए हैं ना अभी, उनके टिफ़िन वगैरह थे, वो सारे ही मैं धो दूँ, क्योंकि 12 बजे आ जाते हैं, तो इतने काम करने में ना, मक्खन वगैरह मैंने अभी बनाया है। क्योंकि मेरा घी ख़त्म हो गया था, तो बस ये चिकने बर्तन हैं और टिफ़िन वगैरह है, दूध के जो बर्तन हैं सारे मैंने अभी साफ़ कर लिए हैं। और इसको ना अच्छे से धो के मक्खन को, तो मैं थोड़ा-सा मेल्ट करने के लिए रखूँगी, और उसके बाद रात को जो मैं खाना बनाऊँगी ना, तब इसको दोबारा से रख दूँगी घी बनने के लिए। तो ये हो गया है मक्खन तैयार, फटाफट से बन जाता है, 2 ही मिनट लगते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो बस ये मक्खन देखिए इतना बना है, और इतना-इतना ही हो पा रहा है मुझसे, क्योंकि ना 1 हफ़्ते की ही मलाई रहती है, उसी में मुझे बनाना रहता है। क्या खेला है मेरा बेटा? क्या? मेरी गाड़ी है। गाड़ी है ये? इतना कोल्ड कैसे हो रहा है आपको आज? तो ये कपड़े सुखा के आऊँ मैं पहले तो बाहर, और मैंने दूसरा एक और बैच लगा दिया। अब ये सुखा देती हूँ, अब की इस साइड सुखा दूँगी, दूसरी बार का दूसरी साइड सुखा दूँगी। जी वो खेल रहा है, अभी आए हैं स्कूल से, ये 10 मिनट हो गए, बस 10 से 15 मिनट हो गए। और लड्डू है नीचे, तो उसको भी लेके आऊँगी, पहले कपड़े सुखा देती हूँ। चीकू लड्डू आप ना वो सॉक्स रख के उसमें बेचने आ जाओ, टोकरी में रख के, चीकू खरीदेगा, आप फ्रूट वाले बन जाओ। इसमें एप्पल, मैंगो, ऑरेंज सब क्या होगा बेटा? एप्पल। हाँ बेचने आ जाओ, चीकू खरीद ले। बहुत बड़ी है। ले ली, वो भी पड़ी है बेटे को। हाँ बेटा, आप खरीद लेना इससे ऑरेंज।
और अभी ये शाम का टाइम है, मैं प्रेस कर रही थी क्योंकि इनके ऑफ़िस के लिए चाहिए और फिर सुबह ना टाइम नहीं लग पाता है और मुझे ना प्रेस करने का टाइम लगता भी नहीं है। इसलिए शर्ट प्रेस करने के लिए बैठी थी कि एक तो कर ही लूँ कम से कम, लेकिन ये बच्चे हैं ना बिल्कुल चैन से नहीं करने दे रहे थे। मुझे इतना डर लग रहा था कभी गिर ना जाए, इतनी शैतानी करते हैं ना। और इनको काम में भी लगा दिया था मैंने कि खेल में लगा दो, अगर बच्चे हैं ना आपके पास और आपको कोई काम करना है तो बस इनको एक कुछ ऐसा खेल दे दो कि थोड़ी देर के लिए शांति मिले। तो अभी मैंने इनको खेल तो लगाया था, फिर इनकी वही स्टार्ट हो गया है। और मेरे साथ पता है क्या होता है, अगर मैं इनको डाँट लगा दूँ और ये सो गई, तो मुझे इतना बुरा लगता है ना कि कितने मासूम हैं, मतलब मेरी ही गलती थी, मैंने क्यों डाँट लगाया, बच्चे तो ऐसे ही खेलते हैं। और आप भी बताना ज़रूर कमेंट में किस-किस के साथ ऐसा होता है। फिर इनको प्यार करते हैं, फिर से वही स्टार्ट हो जाता है इनका। क्योंकि हम सोचते हैं कि ये झगड़ रहे हैं, लेकिन ये प्यार भी इनका यही होता है और झगड़े भी इनके यही करने होते के लिए हैं। बिठाऊंगी और हस्बैंड अभी आए नहीं हैं और सारे काम हो गए हैं। मैंने बनाई है सेव भाजी और बस अभी इनको होमवर्क करवा देती हूँ, उसके बाद जो है खाने पीने की तैयारी करूँगी, हस्बैंड आ जाएंगे।